रावण इतना बड़ा शिव भक्त कैसे था? कैसे शिव जी ने रावण के अहंकार को नष्ट किया था? विशर्वा शिव के साधक थे। अभी जन्म की बात हो रही है, बात हो गई, गृह प्रवेश हो गया सोने की लंका का, सारी चीजें हो गई। भगवान शिव ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो विशर्वा, तुम आज के पुरोहित हो, आज के तुम पंडित हो, और मैं जो तुम कहो दक्षिणा में देता हूँ। तो कहते नहीं, आप दे नहीं पाएंगे, मैं तो ये हूँ। आप बोले नहीं, मैं शिव हूँ, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, बोलो क्या मांगते हो। तो कहते ये घर ही दे दो। फिर विशर्वा वापस घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं, कौशनी से, कि ये क्या हुआ, मैं पुरोहित था, मैं पंडित था, मैं भीख तो कभी मांगी नहीं मैंने, मेरे मुंह से कैसे निकल गया, तू बता। बोली मैं 4-6 महीने की गर्भवती हूँ, मेरे घर में एक शिशु पल रहा है, ये राजयोग इसका है। तो रावण अभी पैदा नहीं हुआ है, उसकी वाइब्रेशंस आनी शुरू हो गई है। गुरुजी, जिसने भी शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा है उसे पता है कि इस स्तोत्र की एक पोएटिक ब्यूटी है और एक रिदमिक इंटेंसिटी भी है, लेकिन इसके बियॉन्ड इसकी क्या मिस्टिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है? इसके बियॉन्ड क्या है शिव तांडव स्तोत्र? क्या क्या होगा एक इंसान की लाइफ में अगर वो शिव तांडव स्तोत्र को अपनी लाइफ में ले आए, उसका निरंतर जाप करे? जटाटवी गलत जुला प्रभा पावी तस्थले, एक शब्द है ये एक शब्द है एक शब्द है ना। हाँ, तो वो तो डमट 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 निनाद वट डमट, तो ये पूरे के पूरे एक एक शब्द है ये। अब तो इसका जो इससे जो ध्वनि का स्पंदन हो रहा है, एक्चुअली जो ऊर्जाएं हैं वो कुछ भी नहीं है, ध्वनि है। सारे मंत्र ही ध्वनि हैं, और मन का जो तंत्र है वो मंत्र है। तो जो ध्वनि है वो पर्टिकुलर एक देवता को स्पंदित करती है। जो बसता है दक्षिण पश्चिम में वो हो जाता है सेठ, या जो सेठ होते हैं वो बसते हैं वहाँ, चाहे दिल्ली, पूरा कोई शहर लगा लो पूरी दुनिया का। तो पश्चिम दिशा में इसका भी मूल उसी में मिला है, शिव तांडव में, कि ये नियम अगर चलेगा तो इस तरह से चीजें समृद्ध होंगी और प्रतिफलित होंगी और बढ़ेंगी। तो पश्चिम में जो समृद्धि आई उसका एक बड़ा कारण यही है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबे लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवो शिवम। आपको आज की इन लाइन से पता लग ही गया होगा कि हम शिव तांडव स्तोत्र की बात करने वाले हैं। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। क्यों रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था? क्यों उसने इतने पावरफुल शिव तांडव स्तोत्र की रचना की? क्या होगा आपकी लाइफ में अगर आप इस स्तोत्र का रेगुलर जाप करते हैं? क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे? क्यों इतना स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है ये शिव तांडव स्तोत्र? कैसे ये आपको भगवान शिव से जोड़ेगा? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी पर चर्चा की है। तो अगर आप एक शिव भक्त हैं और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही आई ओपनिंग पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं जगत गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र आर्यम जी महाराज। महाराज जी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम शिव तांडव स्तोत्र को समझने वाले हैं रावण के लेंस के थ्रू। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। देखिए, जब शिव की बात आती है, शिव भक्तों की बात आती है, तो शिव तांडव स्तोत्र तो आता ही है, क्योंकि इतना पावरफुल स्तोत्र रावण ने रचा। जो हम जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र के बारे में कि बहुत ही पावरफुल है, रावण ने इसकी रचना की है, शिव जी के लिए की है, इसके बियॉन्ड शिव तांडव स्तोत्र क्या है? देखिए, क्या होता है कि एक कोई भक्त है, उधर सामने भगवान खड़े हैं, और चूंकि जो सुरपति हैं इंद्र, वो एक घेरा भी बनाकर रखते हैं भगवान जी तक पहुंचने का। तो जब कैलाश जाते हैं रावण, तो वो कहते हैं कि आपका प्रवेश यहाँ वर्जित नहीं है, आप रक्ष वंश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बहुत सारे ऐसी चीज़ों में समाहित हैं कि शिव को नहीं पा सकते हैं। तो वो वहाँ एक राक्षस ताल है, वहाँ खड़े होकर के शिव को पुकार देते हैं। और अब आप देखिए कि सारी वीथिकाओं को, सारी परिधियों को तोड़ते हुए शिव रावण की तरफ चल देते हैं। और वो एक प्रसंग आपने सुना होगा कि कैलाश को लेकर चल दिए, फिर वो गणेश जी ने एक मैकेनिज्म लगाया और फिर वो कैलाश वहाँ स्थिर हो गया। तो वहाँ उंगली दब गई थी रावण की, और ये सब रहा। तो रावण को हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रामायण के एक पात्र के रूप में, कि भगवान श्री राम के सम्मुख उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और सीता माता का अपहरण किया, इस रूप में हम रावण को देखते हैं। लेकिन रावण एक बहुत विशिष्ट रूपेण भगवान शिव के शिष्यों में आते हैं,
उनके भक्तों में आते हैं, उनके श्रद्धालुओं में वो सर्वोपरि हैं। और सर्वोपरि कैसे हैं? प्रामाणिक भक्त हैं, प्रामाणिक शिव के उपदेष्टा हैं और महानतम आचार्य भी हैं। और किस तरह से शिव के संबंध को उन्होंने अपने जीवन का एक अंग बनाया, ये हमारे लिए एक बहुत हमें प्रेरित भी करता है कि व्यक्ति में कितने भी अवगुण रहे हों, लेकिन ये जो एक पक्ष है पांडित्य वाला, ये जो एक पक्ष है विशेषता वाला, ये बाकी चीज़ों को गौण करता है। तो जो आपने जिक्र किया कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना की रावण ने, जो मूल रूप से लिखा, 14 पद उसके समाज में प्रचलित है, लेकिन मुख्यतः 17 पद हैं और 21 पद भी हैं। 21 पद में फिर फलश्रुति बाकी चीज़ें आती। तो जटाटवी गलज्ज्वला प्रभा पावित स्थले, अब ये जो शब्द विन्यास है ना, ये जो पूरा का पूरा इसमें अनुप्रास है, इसमें यमक है, इसमें श्लेष, इसमें सारे अलंकारों का एक बात है। और जिस ढंग से कहा गया है, इसके उच्चारण में ही कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि शिव तांडव स्तोत्र में क्या व्याख्या की गई है, तो मैं उनके लिए जानना चाहूँगी कि एक्चुअली में क्या बताया गया है। क्योंकि कोई भी स्तोत्र हो, उसमें ये बताया जाता है कि भगवान आप कितने महान हैं, उनकी महिमा की जाती है। तो शिव तांडव स्तोत्र क्या कहता है? शिव तांडव स्तोत्र में भी भगवान की महिमा ही है और विभिन्न स्वरूपों के प्रति एक भक्त नतमस्तक है और वो अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रतीकों से, अलग अलग आयामों में अपने एक संबंध स्थापित कर रहा है और उनको उन स्वरूपों को देख रहा है जो एक सच्चा साधक ही देख सकता है। तो जब हम इस पाठ को करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, तो उससे उन लाभों को प्राप्त करता है, शिव के उन स्वरूपों को प्राप्त करता है जो शिव के बहुत व्यापक स्वरूप हैं। उन स्वरूपों से अपना एक संबंध जोड़ता है। और अच्छा, तो और जब उनसे संबंध जोड़ता है तो वो फिर कहीं शिवत्व की तरफ चल देता है। तो शिवत्व की तरफ चलता है तो कृपाओं को प्राप्त करता है। और चूंकि किलित पाठ है, रावण ने इसके साथ एक विशेषता दी है, एक संज्ञा इसके साथ स्थापित की है कि जो इसको करेगा वो किन किन फलों को पाएगा। वो दीर्घायु होगा, वो ओजस्वी होगा, वो तेजस्वी होगा, वो निरोगी होगा, वो ज्ञानी होगा, वो ध्यानी होगा, वो मानी होगा, वो धनवान होगा, वो संपत्तिवान होगा, वो ऐश्वर्यवान होगा, वो सम्मतिमान होगा, वो पुत्रवान होगा। वो मतलब वो उसके पास संततियों के सब चीज़ों के बहुत सारे आयाम उसके पास स्थापित होते जाएंगे जो इस पाठ को करता है। और उसके साथ साथ जब इसकी जो अंतिम लाइन है उसमें ये है कि इस पाठ को जब व्यक्ति कर रहा होता है तो मतलब ये चूंकि सभी पाठ हम भगवान को ध्यान में रख करके उसके साथ एक संबंध जोड़ करके उनको बनाते हैं। तो रावण की भी वही भावदशा शायद रही होगी उस समय जो पांडित्य में थे। तो वो कहते हैं कि इस पाठ को जो बैठकर कोई कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुनकर, उस शब्दों को सुन करके जो लक्ष्मी माता अपने सोने चांदी के सिंहासन पर बैठकर और रत्नों से सुसज्जित अपने सिंहासन पर बैठकर, अपने रथ पर बैठकर कहीं जा रही हैं, वो उसका मुख मोड़कर उस भक्त के घर की ओर चल देती है। अरे वाह! तो ये है ना तरंग युक्ताम। तो वो जो है वो कि जितनी भी उसके आयाम हैं लक्ष्मी के, जो लक्ष्मी की भी 8 प्रकार हैं, वैसे तो 16 हैं पर मुख्यतः 8 प्रकार। तो 8 अष्टलक्ष्मी के सभी स्वरूप, वीर लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, श्री लक्ष्मी है, लक्ष्मी बहुत सारी हैं। तो वो सारी लक्ष्मियाँ उस व्यक्ति को वर्ण करने की तरफ चल पड़ती हैं। तो ये इसके पाठ का लाभ मिलता है। वाह! तो गुरुजी, मेरे सवाल से 2 सवाल आते हैं। सबसे पहला तो ये कि रावण इतना बड़ा शिव भक्त कैसे था? कैसे शिव जी ने रावण के अहंकार को नष्ट किया था? पहले हम ऐसे लेते हैं कि वो शिव भक्त इतने बड़े क्यों थे। ऋषि विशर्वा हुए हैं वैवस्वत मनवंतर में और उनकी 2 पत्नियां थी, एडविडा और कौशिनी। कौशिनी से रावण थे और विभीषण थे और एडविडा से कुबेर और जो थे ये थे कुंभकर्ण थे। तो कुबेर भी धन के देवता कहे गए हैं और उसमें शामिल होते हैं। तो जब विशर्वा अनुष्ठान कराते थे और अपने विशेष पूजा पाठों के लिए जाने जाते थे, तो वो प्रसंग आपने सुना होगा कि माता पार्वती एक दिन माता लक्ष्मी के घर गई और वहाँ जाकर के एक प्रसंग चलता है और वो कहती है मुझे आपसे भी सुंदर घर बनाना चाहिए और शिव से बात करती है। तो वो कहते हैं भाई हम कैलाश पर रहने वाले, इन चक्करों में मत पड़ो, सीधी वो नहीं मुझे तो बनवाना है। तो वो बना, वो विश्वकर्मा ने आके बनाया। तो उस बड़े स्वर्ण के महल को उद्घाटन के लिए विशर्वा को आमंत्रित किया गया, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे वो।
तो विशर्वा शिव के साधक थे। अभी जन्म की बात हो रही है, बात हो गई, गृह प्रवेश हो गया सोने की लंका का, सारी चीजें हो गई। भगवान शिव ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो विशर्वा, तुम आज के पुरोहित हो, आज के तुम पंडित हो, और मैं जो तुम कहो दक्षिणा में देता हूँ। तो कहते नहीं, आप दे नहीं पाएंगे, मैं तो ये हूँ। आप बोले नहीं, मैं शिव हूँ, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, बोलो क्या मांगते हो। तो कहते ये घर ही दे दो। तो पार्वती बड़ी रुष्ट हुई, बोले तुम्हें इसके उद्घाटन के लिए बुलाया और तुम दक्षिणा मांगते, ठीक था, लेकिन ये तो तुमने जो है, क्योंकि ये तो तुम मांग तो ली। उन्होंने कहा तथास्तु, और देखकर मुस्कुराकर पार्वती की तरफ, बोलो कमंडल उठाओ, चलो भाई कैलाश, हमारा तो स्थान वही है। तो चली गई, लेकिन श्राप देकर गई कि तुम इसको ठीक से भोग नहीं पाओगे। विशर्वा वापस घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं, कौशनी से, कि ये क्या हुआ, मैं पौरोहित्य था, मैं पंडित था, मैं भीख तो कभी मांगी नहीं मैंने, मेरे मुंह से कैसे निकल गया, तू बता। बोली मैं 4-6 महीने की गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, ये राजयोग इसका है। तो रावण अभी पैदा नहीं हुआ है, उसकी वाइब्रेशंस आनी शुरू हो गई है। क्योंकि वो गण का निषेचन था, और गण का निषेचन मांगा था विशर्वा ने कि हे शिव, अपनी एक महत्वपूर्ण गण को तुम मेरी पत्नी के गर्भ में निषेचित करना। तो जो अभी भी हमारे पुष्पन संस्कार होते हैं 16 संस्कारों में, उनमें हम गर्भधारण में गण की निषेचन कर सकते हैं कि विष्णुपाद है, कि रुद्रपाद है, कि शिव है, कि भक्त बनेगा, कि ये बिजनेसमैन बनेगा, कि ये बनेगा तो क्या बनेगा, वो हम निश्चय कर सकते हैं। तो ये रावण तो नियोजित संतान थी ऋषि की, तो उन्होंने इसको चाहा ही था ऐसा कि ऐसा चक्रवर्ती और चतुर्दिक सम्राट बन के पैदा हो कि पूरी पृथ्वी पे इससे कोई भी धनवान ना हो। जो अहि रावण है, वो बब्रू, जो वो अमेरिका में जो था, वो भी इसका भाई ही अहि रावण, जो रामायण में आपने सुना होगा कि वो वहाँ उनको राम और लक्ष्मण को लेकर के चले जाते हैं। तो वो वहाँ तक आपका एक कालखंड देखिए आप, कि वहाँ तक का कालखंड सारा का सारा, और बब्रुवाहन ने ही आकर के कुबेर के ने सोना दिया, और तब वो पुष्पक विमान बनाया था सोने का, और उसमें मणियाँ और हीरे मोती और माणिक के सब लगे हुए थे, जिसमें वो चलता था रावण उड़ करके। 10,000 वर्ष पूर्व गणना जो कार्बन डेटिंग एज में भी आज की जाती है। तो रावण को जब गर्भस्थ किया गया, जब किसी दंपति ने शिशु की कामना की, तो उसमें तंत्रोक्त साधना सिखी गई, चाहा गया कि ऐसी संतान आए, तो आई। और फिर उसी तरह से जब 4 वर्ष का रावण था, तो उसको सारे के सारे जो धर्म के अंग उपांग हैं सब याद थे, सब चीज़ों को जानता था, बहुत मेधावी प्रतिभावान था। जिस चीज़ को एक बार देख लेता था, कैमरे का आविष्कार वो है, जिसको देख लिया उसकी हुबहू पेंटिंग बना देता था, बहुत बड़ा चित्रकार था। और पेंटिंग कैसे बनाता था, मतलब वो, अब ये तो सारी चीज़ें खत्म हो गई हमारे उसमें नहीं है, लेकिन जो हम हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं, सोने की स्याही से, सोने के चूरे को बना करके और उसमें रूहों का प्रयोग करके, रूह से फिर उसका पेस्ट बनाया, इंक बन गई। उस इंक को तब अलग अलग तरह की शलाखाओं से, जिसमें चंदन की शलाखा है, जिसमें पलाश की है, जिसमें और चीज़ों की हैं जो विशिष्ट शलाखाएं, उनसे पेंटिंग बनाता था। और वो पेंटिंग ऐसी थी कि जो किसी के, जो आपने अभी कहा कि कैसा लोक है वो, तो जो वो देखता था अपनी साधना में, उसकी पेंटिंग बनाता था। और भगवान श्री राम में और रावण में लगभग 40 वर्ष का गैप था। भगवान श्री राम जिस समय 30 साल के हैं, 28 साल के हैं, रावण उस समय 50, 55, 60 साल का है। जब रामायण हुई तो रावण उस समय 80 साल का है, और भगवान श्री राम उस समय 40 साल के हैं। तो ये इतना बड़ा गैप रावण का रहा। और रावण एक अलग तरह की एक ऊर्जा थी एक्चुअली, उसको मनुष्य के रूप में आप नहीं कह सकते, जो अमृत का संधान नाभि में कर ले, क्योंकि नाभि की नाल काटे समय ही अमृत का संधान किया जा सकता है। ये विद्या विशर्वा जानते थे। तो वो नाभि की नाल काटने से पहले गर्भस्थ शिशु की नाल में ही वो अमृत का संधान कर दिया गया, जिसको फिर बाण से राम जी ने सुखाया। और वो आप जानते हैं सारी कथा कि विभीषण ने बताया कि नाभि में अमृत है, तब उसकी मृत्यु हुई, वरना रावण को मारना आसान नहीं था। तो रावण बहुत वैशिष्ट के साथ खड़ा है। और भगवान श्री राम का जो दर्प है, भगवान श्री राम की जो आभा है, उनका जो वैभव है, उनकी जो पुरुषार्थ है, वो रावण के कद के साथ खड़ा हो गया है। अगर रावण जैसा उच्चतम शत्रु सम्मुख ना हो, तो भगवान श्री राम भी इतने ऊंचे ना जा सके। तो उन्होंने भी असंभव को संभव करके दिखाया। और भगवान शिव की भक्ति का इतना बड़ा प्रतीक, ये कहा गया कि आप अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपराजिता स्तोत्र के साथ और भगवान शिव के स्तोत्रों के साथ, जिनमें रावण रचित ही शिव तांडव स्तोत्र भी समाहित है और कामकाली भुजंग स्तोत्र, इनके साथ आप लंका पर चढ़ाई से पहले एक अनुष्ठान करें।
तो कि ठीक है जी कर देंगे, लेकिन मैं तो क्षत्रिय वंश का हूँ, मैं किसी ऐसे पौरोहित्य को बुलाना चाहता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ हो और शिव का साधक हो। तो विभीषण कहता है सबसे साधक अच्छा जो है वो रावण है। बोले तुम तो वहाँ जामवंत और नल नील बाकी हंसते हैं। हनुमान जी बोले उसी के तो खिलाफ युद्ध करना है, वो कैसे आ जाएगा? बोले ना, शिव के नाम पर दौड़ा चला आएगा। बोले कोई आदमी चला जाए है तो चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन जैसे आप कहते हो कि शिव का अभिषेक होना है, रुद्राभिषेक होना है, तुरंत पैदल चल देगा, इतना मतवाला है शिव के नाम पर। तो कहते अच्छा ऐसा है, तो वो संदेश भेजते हैं। कहता मैं आऊँगा। आया, रावण आया, और रावण ने रामेश्वरम में, ये अभी बहुत ज़्यादा इसको प्रकटीकरण नहीं है इस तथ्य का, पर ये हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सच्ची बात है। रावण आया पुष्पक विमान में बैठ के और उसने कहा कि जी आपका किस चीज़ का अनुष्ठान करना है। हालांकि वो भी महानतम ज्ञानी है, जान सब रहा है। बोले आप ही के संधान के लिए अनुष्ठान करना है, आप ही को मारना है, इस विजय का अनुष्ठान करना चाहते हैं भगवान श्री राम। ये संदेश जाके उन्होंने जामवंत ने बताया रावण को। तो बोला कोई बात नहीं, लेकिन ये शादीशुदा है, उनकी पत्नी कहाँ है? बोले पत्नी महाराज तुम्हारे चंगुल में है, तुम तो अपहरण करके ले गए हो, और उसके बोले उसके बिना बैठाए तो ये हो नहीं सकता। तो वो कहते हो तो ले आइए। रावण वापस जाता है पुष्पक विमान से, सीता को लेकर आता है, और सीता माता, लक्ष्मण जी, सारे लोग बैठ करके रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंगम की अभिषेकम करते हैं। प्रथम अभिषेकम जो रेड जस्पर और उससे बनाया गया, शुरू में तो बालू से ही बनाया था, बाद में हनुमान जी ने दूसरा वाला स्थापित किया रामेश्वर में, जो आज भी जिसकी पूजा होती है, और वहाँ अनुष्ठान किया। और उससे कहा कि क्या मांगते हो? बोले मैं विजय मांगता हूँ। बोले किसकी विजय? बोले अपने से रण की विजय। बोले क्या है रण? बोले रण है रावण का संधान। वो कहता था तथास्तु। सोच सकते हैं आप, कल्पना से भी परे है, कैसी आत्मा रही होगी वो। अपनी मृत्यु का वरदान दे के आ रहा है अपने यजमान को कि ठीक है चल, ऐसा है तो ऐसे ही सही। और शिव ने वही बात फिर कही भी। बोले तुम्हें वो मौका मिला था, बोले मेरे पथ भ्रष्ट हो जाता, मैं सुचिता में ना रहता। बोले तू मुकर जाता? बोले नहीं, बात जहाँ जिस धर्म में खड़ा हूँ वहाँ वही करूँगा। मेरी बहन का अपमान हुआ तो मैंने वो काम किया जो भी मैसेज देने के लिए किया, लेकिन आज मेरा फर्ज था एक पौरोहित्य का, तो यहाँ मैं इसमें मिलावट नहीं कर सकता था। तो कहले तेरे प्राणों का काम हो चुका। जब वो जाके लड़ाई लड़ता है शिव से पूरी एक, कहता है कि तुम मुझे उनको जिता रहे हो, मेरे पुत्र को मार दिया है, मेरे भाई को मार दिया है, मेरा पूरा वंश खाली हो गया, मैं अकेला बचा हूँ। अंतिम दिन से पहले का एक संवाद है, वो रामायण सीरियल में भी दिखाया है। पूरा लड़ाई लड़ता है एक तरह से, मतलब अपने संवाद कहता है वो, एक जैसे बड़ा वात्सल्य भी झलकता है उसमें, अपनत्व भी झलकता है, एक भक्त और भगवान का रिश्ता भी झलकता है कि वो कैसे शिव को उल्हाने देता है कि मैंने इतने साल तपस्याएं की, मैंने इतना एक कठोर परिश्रम किया, तब तुमने मुझे वरदान दिए थे, अब तुम उनके साथ खड़े हो। उनका वो सत्य के साथ है इसलिए उनके साथ खड़ा हूँ, और देवी भी उनके साथ खड़ी है इसलिए उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये एक बड़ी, जो आपने एक संबंध की बात भी की थी आपने भगवान शिव और पार्वती की, तो है ना, अधूरे हैं। हाँ। तो भगवान श्री राम पाठ कर रहे हैं, 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन आ गया है, और उनके सभी लोग लगभग पराजय की ओर जा रही है। राम की सेना, भगवान श्री राम की सेना, लक्ष्मण भी मूर्छित हो चुके हैं, बड़े असमंजस में है कि होगा क्या, रावण ही विजय की तरफ जा रहा है। तो वो एक अभिषेक के साथ साथ एक पुष्पार्चन करने बैठते हैं, और 108 कमल के पुष्प चढ़ाते हैं। तो जब 107 हो जाते हैं, देवी का पाठ कर रहे हैं, नवरात्र के दिन है, क्योंकि उसके बाद दशहरा 10वें दिन, 10वें मनाते हैं हम, 9वीं का दिन है। हाथ चलाते हैं तो कमल का पुष्प हाथ नहीं आता। फिर दोबारा देखते हैं, पाठ चल रहा है, देवी की स्तुति चल रही है, पुष्प हाथ में नहीं आता। तो याद आता है कि मेरी माँ कहती थी तू तो राजीव लोचन है, तेरे तो आंखें कमल जैसी हैं। तो तीर उठाते हैं, तरकश में से निकालते हैं और अपनी आंख निकालने लगते हैं कि 108वें फूल के स्थान पर ही मैं आंख अर्पित करता हूँ। तो देवी आके हाथ पकड़ लेती है। बोले बस पूरी हो गई, बता क्या चाहता है? बोले मैं इस संग्राम में विजय चाहता हूँ। कहता था तो बात खत्म हो गई। तो शिव कहते हैं तो देवी को उसने साध लिया, और दूसरा मेरे लिए वो ज्योतिर्लिंगम की स्थापना करके चला जिसका वरदान तू भी दे के आया, तब तो विजय उसकी सुनिश्चित है। तो रावण का ये बात थी कि अपने वचन पर रहना है, अपनी बात पर रहना है, और अपने जिस जगह भी खड़े हो, अब जो धर्म कर रहे हो, शत्रु का धर्म कर रहे हो तो शत्रुता का करो, मित्र में खड़े हो तो मित्र हो, आचार्य हो तो आचार्य ही हो, मिलावट नहीं है कहीं भी। तो ये उसकी क्वालिटी भी रही, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो गुरुजी, हम श्योर कि अब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सही समय होगा कि हमें शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना चाहिए, क्या विधि होगी, क्या कोई संकल्प लेना ज़रूरी है,
कैसे इसकी हम साधना से स्टार्ट कर सकते हैं? जितने भी सूक्त हैं और स्तोत्र हैं वो संकल्प से प्रतिफलित होते हैं। उसका विनियोग है, अंगन्यास है, वो पूरा वर्णन है उसका। पुष्टि मार्ग के जो संबुद्ध गुरु हैं, संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, वो इसकी और कामकाली भुजंग स्तोत्र दोनों रावण ने लिखे हैं। इन दोनों की दीक्षा भी देते हैं, उसका विधि विधान भी बताते हैं। तो आपने जैसे चंदन रूह के साथ रुद्राक्ष का पूरा एक तरीका है, उसको कैसे हम करते हैं। रूह कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ किसी भी, एक तो ऑयल आता है, एक रूह आती है। तो रूह जैसे 10 लाख गुलाब के फूलों से 10 ml रूह बनती है। और उसके अगर वैसे हम थोड़ा सोचें तो उसका लगभग पहले सोने के भाव के साथ चलती थी, लेकिन अभी भी 40,000 के आसपास 10 ml के करीब उसका एक कॉस्ट करती है। थोड़ा मैं उसकी महत्वता के लिए बता रहा हूँ। लेकिन 10 लाख फूल जैसे आपने शिव पर एक साथ चढ़ा दिए, वैसे 10 लाख फूल हम शायद 1 साल में भी ना चढ़ा पाएँ, 10 साल में भी ना चढ़ा पाएँ। लेकिन लाभ वही मिलेगा जो 10 लाख फूलों को चढ़ाने का मिला है। रूह गुलाब देवी पर चढ़ती है, माता पार्वती पर, और रूह चंदन शिव पर चढ़ती है। तो ये रूह का प्रयोग है, भस्म का प्रयोग है, श्वेत चंदन का प्रयोग है, गौघृत का प्रयोग है, बहुत सी चासें लगती हैं। फिर उसमें रूह भांग के तेल का एक चास लगती है, गौघृत में 2 ड्रॉप उसके डाल देते हैं, उसको चास बोलते हैं। उसके साथ फिर आपके आयाम हैं, मुद्राएं हैं, आसन है, बैठने का ढंग है, आपने क्या आहार विहार निद्रा सभी चीज़ों का एक अपना एक सिस्टम होता है। और रुद्राक्ष चूँकि कच्चा है, रुद्राक्ष के साथ इसको साधते हैं, इसको और बहुत सारे शिव की चीज़ों के साथ साधते हैं। तो उनके साथ हम स्फटिक के साथ साधते हैं, तो वो एनर्जी को फिर उसमें एकत्रित कर सकते हैं, उसका लाभ हम अपने जीवन में ले सकते हैं। समय आपने पूछा था, समय होता है प्रदोष काल, गोधूली वेला। अब गाय तो कोई पालते नहीं है ना, हमारे पास ऐसी गौशालाएं हैं। गोधूली वेला कहा गया था जब गाय वनों में जाएं और चर करके गांव वापस लौटें, तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है उस समय, यानी कि वो ना शाम हुई है और ना अभी दिन है, उसके मध्य का जो काल होता है, प्रदोष काल उसी को कहा गया है। यानी कि शाम होने के करीब है, शाम होने को है और अभी रात आई नहीं है, वो जो संधि काल है, तुरीय संध्याओं में भी उसके गणना की गई है। उस समय पर पाठ करने से लक्ष्मी आपके सुमुखी होती है, आपकी तरफ चल पड़ती है। सभी लक्ष्मी के स्वरूप, चाहे विद्या है, चाहे धन है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे कुछ भी है। तो ये इस तरह से इस पाठ का अपना एक विशेष महत्व है और ये विशेष मंतव्यों को भी पूरा करता है। हम सामान्य जीवन में किसी भी पाठ को, किसी भी भक्ति को, किसी भी परमात्मा के साथ संबंध को स्थापित करने के बाद अपनी छोटी छोटी आकांक्षाओं की पूर्ति चाहते हैं। मानवीय जीवन है तो होता है, होना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे धर्म से तो इस चीज़ की शुरुआत हुई है कि भाई ये फल मिलेगा, ये लाभ होगा, हम ये प्राप्त करेंगे। हम छोटी सी सोने की चीज़ों के लिए, छोटे मोटे आभूषणों के लिए कितना प्रयासरत और कितना उसको सोचते हैं। पूरा शहर ही सोने का बसा दिया, सड़कें सोने की, घर सोने का, रथ सोने के, सब कुछ सोने का। उड़ने वाला जहाज आदमी के पास था उस समय 10,000 साल पहले। साइंस में वो कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो पुष्पक विमान कैसे चल रहा था उसकी पूरी गणना हमारे शास्त्रों में आती है। और विमान को बनाने की तकनीक भी है, किस तरह से अंगारा और अगस्त्य ऋषि के जो संवाद हैं उनमें विमान बनाने की टेक्निक भी है। यानी 10,000 वर्ष पहले तो जो यूज कर रहे थे, ये टेक्निक तो उससे भी पुरानी होगी। तो ये सब साधक उन चीज़ों को पा सकें, तो रावण उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। समृद्धि का, बुद्धि का, सिद्धि का, रिद्धि का, हर चीज़ रावण के इर्द गिर्द है और वो सिर्फ शिव की कृपा से संभव। ओके, तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो प्रदोष काल इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना हम चालू कर सकते हैं। ओके, ज्यादा लाभकारी हो जाता है। ओके, कर तो सुबह भी सकते हैं, आप रात्रि में भी कर सकते हैं। शिवरात्रि, शिव के स्तोत्र चाहे रात्रि में करो चाहे दिन में करो। नवरात्रि, देवी के स्तोत्र चाहे रात में करो चाहे दिन में करो। लेकिन कुछ पाठ ऐसे जैसे विष्णु के हैं, ये वैदिक हैं, तो उनको सूर्य की उपस्थिति में, और कुछ सूर्य ढलते समय, तो ये प्रदोष काल में ज्यादा फलदायी होता है। गुरुजी, जिसने भी शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा है उसे पता है कि इस स्तोत्र की एक पोएटिक ब्यूटी है और एक रिदमिक इंटेंसिटी भी है, लेकिन इसके बियॉन्ड इसकी क्या मिस्टिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है? इसके बियॉन्ड क्या है शिव तांडव स्तोत्र? क्या क्या होगा एक इंसान की लाइफ में अगर वो शिव तांडव स्तोत्र को अपनी लाइफ में ले आए, उसका निरंतर जाप करे? देखिए, इसका जो आरोह अवरोह है, जैसे एक एक शब्द, इसमें 24 अक्षरी भी हैं, 32 अक्षरी भी हैं और 44 अक्षरी भी शब्द हैं। मतलब एक एक शब्द में इतने अक्षर हैं। तो ये सबसे दीर्घ स्तोत्र में आता है। इसके बाद कामकाली भुजंग स्तोत्र आता है, उसके भी लंबे, जैसे जटाटवी गलत जुला प्रभा पावी तस्थले, एक शब्द है ये एक शब्द है, एक शब्द है ना। हाँ, तो वो तो डमट 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 निनाद वट डमट, तो ये पूरे के पूरे एक एक शब्द है ये। अब तो इसका जो, इससे जो ध्वनि का स्पंदन हो रहा है,
एक्चुअली जो ऊर्जाएं हैं वो कुछ भी नहीं है, ध्वनि है। सारे मंत्र ही ध्वनि हैं, और मन का जो तंत्र है वो मंत्र है। तो जो ध्वनि है वो पर्टिकुलर एक देवता को स्पंदित करती है। जो हमारी जितने भी देवी देवता, जो ऊर्जा के स्रोत, ऐसा मान लीजिए, देवी देवता कह नहीं सकते, वो पिक्चरें आने लगती हैं आंखों के सामने। ऐसा मान लीजिए कि हर तरीके की ऊर्जा का एक सीक्रेट है, एक कोड है, एक बिंदु है जिसको वो कोरिलेट करता है। जैसे कि आपके मोबाइल का कोई एक ब्लूटूथ का पास कोड है, मेरे का एक पास कोड है, आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने उसे रिसीव किया, तो कम्युनिकेशन हो गया। ऐसे परमात्मा के साथ ही कम्युनिकेशन के कुछ कोड हैं, जब हम इनको आदान प्रदान करते हैं। और पर्टिकुलर साधन जो मैंने बताया, रूह है, रुद्राक्ष हैं, बाकी चीज़ें हैं, घृत, जो गौ घृत की जोत है, आसन है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, आपकी मुद्राएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ये साधन हो गए। तो अब आपकी बात हो जाती है। तो बात होने से सबसे पहले आपके जीवन में सभी तरह के विकारों से मुक्ति आती है, सभी तरह के रोगों से मुक्ति आती है, सभी तरह के राग से मुक्ति आती है। राग मतलब किसी चीज के पीछे पगला जाना, किसी चीज के लिए इतना ज्यादा उसका आपके ऊपर एक पागलपन छा जाना है कि उसके लिए कुछ भी कर गुजरना, चेस करना। हाँ, राग से, रोग से, ऋण से, आग से, इन तमाम चीजों से आप बचते हैं। आप दीर्घजीवी होते हैं, आपकी आयु बढ़ती है। आयु तभी बढ़ सकती है जब आप निरोगी हो, तो निरोगी भी होते हैं आप। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, ये एक प्रामाणिक समृद्धि सूचक स्तोत्र है। मतलब इसे पढ़ने वाला आदमी समृद्ध ही मिलेगा आपको। हिरण्यवर्ण हरणिम स्वर्णरजस्रजाम चंद्रामृणे लक्ष्मी जाता वेदों में आवा। वो जो जिसका वर्णन वेदों में है वो लक्ष्मी इसका वर्णन कर लेती है। फिर श्री सूक्त अंग संग चलता है उसके। ये बड़ी चीज़ एक हाँ, ये बड़ी चीज़ घटित होती है। तो जो प्राय आप देखेंगे, अगर कोई अच्छे शुद्ध और अच्छे हृदय से इसको करता है और सात्विकता के साथ इस पाठ को निश्चित ढंग से करता है, तो उसके पास सोना बढ़ना शुरू होता है। सोना दोनों, गोल्ड भी और स्लीपिंग भी। स्लीप भी वही कर सकता है जो निश्चिंत है, जो निर्द्वंद है, जो अशांत नहीं है, और गोल्ड भी उसके पास ही आएगा जो धनवान है। तो ऐसे करके चीज़ें आपस में जुड़ती। और गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ, गुरुओं को जानती हूँ, जो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं और उनको कंठस्थ एकदम याद है वो, और उनकी जो एनर्जी है, उनका जो ऑरा है, और उनकी लाइफ में जो एक अबंडेंस है, एक तो मटेरियलिस्टिक अबंडेंस तो है ही, बट एक जो स्पिरिचुअल अबंडेंस है उसका कोई मायना नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आई एग्री टू दिस। क्योंकि हमारे जो चक्राज हैं, हमारे ऊर्जा के 7 पहिए हैं। अब इनमें जो स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान पर सीधे असर करता है। कंठ पर, जो हृदय चक्र पर, कंठ पर, आज्ञा चक्र पर, और सबसे बड़ी बात, सहस्त्रार को घुमाने वाला स्तोत्र है ये, जो हमारा क्राउन चक्र है, जो विजडम का चक्र कहा जाता है, ज्ञान का चक्र कहा जाता है, जो किसी भी तरह के नॉलेज उसके बिना हो ही नहीं सकती है। एक आदमी, अनपढ़ आदमी भी एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट और मैकेनिक हो सकता है, और एक क्वालिफाइड साइंटिस्ट और मैकेनिक और इंजीनियर भी निर्ज्ञानी हो सकता है, उसके पास बुद्धि और उसका अभाव हो सकता है। लेकिन अगर चक्र, तो चक्र जागृत इन ध्वनियों से, इन स्पंदनों से होता है जो इस स्तोत्र में पिरोए गए हैं। और प्राय जो मंत्र दृष्टा ऋषि रहे हैं, उनकी ब्यूटिफिकेशन रही है। उन्होंने इस बात को बहुत ध्यान में रखा है कि हम परमात्मिक ऊर्जाओं को किस तरह से कोरिलेट करके उनके साथ एक तादात्म्य बना सकते हैं, तारतम्य बना सकते हैं, उनके साथ एक संबंध का समन्वय हो सकता है, उनसे आदान प्रदान अपने भावों का हो सकता है। वो कौन से ऐसे मूल बिंदु हैं जो अनाहत ध्वनि जिसको हम कहते हैं, सारी ध्वनि आहत से हो, मैंने ऐसे पटका तो ध्वनि निकली, लेकिन एक ध्वनि ऐसी भी जो बिना किसी पटक के निकलती है, वो ध्वनि मंत्रों की ध्वनि है। तो वो जो जिसमें चाहे प्रणव अक्षर ओम हो, चाहे बाकी मंत्र अक्षर आते हो, तो जो वो ध्वनि का विस्तार होता है, तो वो देवता आपकी तरफ देखता है कि ये मेरा नाम पुकार रहा है। अब 10 बार कोई अगर यहाँ से कहता है रंगोली रंगोली, तुम कितनी बिजी हो, तो मुझे कहोगे हाँ भाई मैं, रुको ना, क्या बात है, तो उसे अटेंशन पेक होगी, आपकी रिस्पॉन्ड करोगी आप उसको। तो ऐसे ही जब उन ध्वनियों को कोई संधान करता है, उनको गाता है, उनको पढ़ता है या सुनता है, तो भी वेद के वचन का, शास्त्र के वचन का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना समान धर्म है। आप सुने, उससे भी लाभ मिलता है, क्योंकि एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रही है।
एंड आई एम श्योर गुरुजी कि जैसे सुनेंगे तो विद टाइम ग्रेजुअली आप उसको रिसाइट भी करना चाहेंगे। एग्जैक्टली अब इतनी फिल्मों के गीत हैं और हमने कहाँ पढ़ करके याद किए हैं। हम उनको सुनकर ही तो याद करते हैं। या बहुत सी बातें जो कहीं चल रही हैं, कोई रेडियो पर गीत बज रहा है, कोई टीवी में आ रहा है, बच्चे याद कर लेते हैं। या कोई कविता है, कोई चीज़ है, पोएम है, तो वो सुनने से जो श्रवण कला है, श्रवण शक्ति है, वो हमारी स्मृति को सीधे सीधे कोरिलेट करती है। बिल्कुल, हमें तो एकदम याद हो ही जाता है वो। अगर हम 1 महीना कुछ सुनते हैं तो मतलब ऐसे अगर हम स्तोत्र की बात करें तो बहुत इजीली वो याद हो जाता है। जो वेद के व्याकरण के प्रशिक्षण की विधाएं हैं, उन विधाओं में प्राथमिक सूत्र ही ये हैं कि जब आप मंत्र जाप करें तो 7 स्वर करें। तो यानी कि एक तो आपने पढ़ा, ये तो आपने दृष्टि से देखा, लेकिन जब उसको ध्वनि के रूप में कानों ने सुना तो वो जल्दी याद होता है। तो 7 स्वर यानी कि ऊंचे आलाप में उसको पढ़ना चाहिए, तो वो जल्दी याद, मतलब आधे समय में याद हो जाता है मनन करने के बजाय। मनन करके पढ़ेंगे तो कम याद होगा, और गा करके या उसे अगर उच्चारण के साथ करेंगे तो जल्दी याद होगा। गुरुजी, बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा आई एम श्योर कि शिव जी महादेव वैराग्य और डिटैचमेंट भी देते हैं। अगर रेगुलरली कोई शिव तांडव स्तोत्र को चैंट करता है तो क्या उसके अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी आएगी? क्या वो लाइफ में थोड़ा डिटैच हो जाएगा? जो डिटैच है वही अटैच है, और जो अटैच है वो डिटैच होना ही होगा उसको। शिव इसी के तो देवता हैं। तो अगर आप डिटैच भी हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो मोह है, मोह का त्याग ही तो मोक्ष है, मोह का क्षय ही तो मोक्ष है। जब सभी तरह के मोह से आप परे चले जाते हैं तो उसकी गुण धर्मिता को पहचानते हैं। कोई भी चीज़ आपके बॉडी माइंड सोल की स्वामी नहीं हो सकती, आपकी कार्मिक जोन में सहायक हो सकती है। एक मोबाइल मेरा सहायक है, मैं उससे काम लेता हूँ, लेकिन मोबाइल मेरा मालिक बन जाए तो मैं उसका गुलाम हो गया। कोई भी चीज़, तो दुनिया की जितनी चीज़ें हैं ये हमारी सहयात्री हैं, हमारी सहभोगी हैं, हमारी सहयोगी हैं। हम इनके लिए नहीं हैं, ये हमारे लिए हैं। ये भाव तो बहुत अच्छा है। तो अगर वो विरक्ति भी आती हो तो सात्विकता को लिए हुए आती है, वो विरक्ति भी आती हो तो सृजनात्मकता को लिए हुए आती है। वो विरक्ति आपको और ज़्यादा भरती है। इसलिए मंदिरों के शिखरों पर स्वर्ण को स्थापित किया गया कि सब कुछ भी है पर किसी काम का नहीं, सब कुछ है पर किसी मतलब का नहीं। इतनी हीरे मोती सोने चांदी का घर बनाया पर 1 सेकंड नहीं लगा उसको त्यागने में, तो ये तो बहुत बड़ा गुण है। अगर देखिए, आप किसी भी कालखंड में किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जिसने कालखंड के साथ सही न्याय किया है, वो वही रहा है जो परम त्यागी रहा है। हम ना विद्वान की पूजा करते हैं, ना धनवान की पूजा करते हैं, ना किसी भी तरह की शक्तियाँ जिनको हम समाज में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में समझते हैं कि बड़ी प्रभावी हैं, उनको कभी माना नहीं गया है। हमने अंततोगत्वा सदा सर्वदा त्यागी को ही रिस्पेक्ट की है, चाहे वो त्यागी बुद्ध हों, 1 लात मार के पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य को चल दिए हों, चाहे वो त्यागी श्री राम हों, पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए राजपाट छोड़कर चल दिए हों, चाहे वो 24वें तीर्थंकर भगवान हमारे महावीर स्वामी हों कि वो भी राजाओं के बेटे हैं, वो भी छोड़कर चल, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों कि इतने चतुर्दिक सम्राट होते हुए अपने शिष्य का वाहन हाँक रहे हैं, एक मैसेज देने के लिए कि सत्य ही सर्वोपरि है और ये चीज़ें दुनिया को चलाने के लिए हैं, इनके लिए आप चलने के लिए नहीं आए हो। तो जो वैराग्य है, वो वैराग्य अगर सृजनात्मक है तो जीवन में गुणधर्मिता को उदित करता है, आपको श्रेष्ठ इंसान बनाता है। जब भी कभी, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा हो, चाहे सम्राट अशोक का काल रहा हो, किसी भी सम्राट का जो बहुत भव्यतम रहा है, वो वही रहा है जो जुड़ा नहीं है चीज़ों से। और मैं हालांकि किसी पंथ, किसी पार्टी का कोई प्रचारक या पक्षधर नहीं हूँ, लगभग उसी कालखंड में अभी भी चल रहे हैं। ये मोदी जी भी लगभग उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ये भी थैला उठाने को तैयार है, तो इसीलिए देश ऊंचाई पर जा भी रहा है। मैं आपको बता दूं ये बात, ये योगी जी भी थैला उठाने वाले आदमी, कुछ है ही नहीं आगे पीछे। तो ये विरक्ति तो बहुत सृजनात्मक हुई ना। आसक्ति पूरी है राजधर्म में, आसक्ति पूरी है कर्मयोग में। इसलिए मैंने क्योंकि हम किसी उदाहरण से ठीक से समझ पाते हैं। काम ड्यूटी, इतनी आसक्ति क्या, कर्मयोग सारे लोग 8-10 घंटे सारे राजनेता काम करेंगे, ये 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा अच्छे हुए। अगर विरक्ति आने से, अगर सकारात्मक और सृजनात्मक वैराग्य आने से व्यक्ति का दर्प बढ़ता हो, उसकी प्रतिभा मेधा निखरती हो, उसके पराक्रम और वैभव और पुरुषार्थ में दैदीप्यमान आता हो, तो वो तो बहुत अच्छा है, वो तो श्रेष्ठ कर है। वो तो 2-3 गुना काम कर जाएगा फिर आदमी अपने कालखंड में। यानी जितना आदमी ने 30 साल में किया था ना, वो 15 में कर देगा, जितना किसी ने 10 में किया था 20 में कर देगा। कोई भी व्यक्ति, और भी बहुत श्रेष्ठ जन हमारे समाज में है। तो वही जीवन का समग्र रूपेण कल्याण कर सकते हैं जो जल में हैं लेकिन भीगे नहीं,
जो समुद्र में तो उतरे लेकिन गीले ना हो सके, जो रहे तो सब कुछ लेकिन किसी चीज से बंधे नहीं कहीं। ये तो अध्यात्म का मूल तत्व है, यही तो पूरे धर्म दर्शन की मीमांसा है, यही हमारे इसका गुण तत्व है कि आप पूरे समाज में ये आध्यात्मिक व्यक्तियों में आता है। रहते बीच बाजार में हैं, फंसते और बंधते किसी में भी नहीं, हमेशा स्वतंत्र हैं। उनकी जो पतंग है सदा कटी ही हुई है, उड़ रही है अपनी गति से आकाश में, और जब उसकी गति होगी उस हिसाब से वो कहीं जाकर के टिक जाएगी या पहुंच जाएगी। तो बंधे रहना चीज़ों को खराब करता है, जिसको हम अच्छा समझते हैं समाज में वो खराबी है, क्योंकि फिर आप निश्चित उद्देश्यों निश्चित स्वार्थों में अपना सारा परिश्रम करते हैं। लेकिन अगर विरक्ति और वैराग्य है तो सार्थक संदर्भों में आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे, आप श्रेष्ठ मार्ग के लिए अपने जीवन का संतुलन स्थापित करेंगे, आप अपने जीवन का व्यय महानतम मूल्यों के लिए करेंगे। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगा, और आने वाली पीढ़ियां उससे उपकृत अनुभव करेंगी। गुरुजी, शिव तांडव स्तोत्र को डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया है, द कॉस्मिक डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो एग्जिस्टेंस के बारे में, क्योंकि शिव जी को महाकाल भी कहा गया है, तो काल के बारे में और एग्जिस्टेंस के बारे में भी क्या शिव तांडव स्तोत्र कुछ कहता है? ये शब्द प्रतीकात्मक रूप से काम करते हैं। इस शब्द को, चूंकि ये कोई शिव तो बहुत पहले से थे, रावण तो बाद में है, रावण का तो कालखंड 10,000 वर्ष पुराना है, लेकिन शिव तो अनादि है जी, वो तो अनंत है, वो तो करोड़ों लाखों अरबों वर्षों से उनका अस्तित्व विद्यमान है। तो रावण ने तो अब रचना की 10,000 वर्ष पूर्व, तो उससे तो शिव ने कोई अपने नृत्य के लिए इसकी रचना नहीं की है। हम उनको कोरिलेट करते हैं कि उनके कौन कौन से अंग उपांग, उनके कृत्य के कौन से आयाम इस स्तोत्र के साथ जुड़ते हैं। तो क्या चीज, तो वो जो आपने कहा कि हमें विमुक्त करता है, तो विमुक्त हमें करता है जो हमारी संकीर्ण धारणाएं हैं, जो हमारी बीमार कड़ियां हैं, उनसे हमें मुक्ति देता है और जोड़ता है उन चीज़ों से बहुत जरूरी हैं। तो वो पुलक, वो जो टाटावी गलत ज्वल पर जो नटराज की प्रतिमा हम देखते हैं कि उस पर शायद वो थिरक रहे हैं, वो कोई ऐसा कोई डांस कहीं शिवजी ने किया नहीं है, नहीं किया। लोगों को लगता है ये हमने अपनी, हमें ऐसा लगा, क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति ने कोई पाठ करना प्रारंभ किया जी, उसने पाठ किया तो उसको लगा कि शिव, अब ये उन्होंने डमरू हिलाया, हाँ, अब शिव ने नेत्र खोले, अब शिव का पदचालन हुआ, अब शिव ने पलट के देखा, अब शिव ने सौम्य मुद्रा में देखा, अब शिव ने रुद्र मुद्रा में देखा, अब रौद्र मुद्रा में देखा। तो ये सारी अनुभूतियां ऋषियों की हैं, ये सारी अनुभूतियां साधकों की हैं। कोई शिवजी ने कहीं कोई ऐसे मंच लगा के प्रस्तुति नहीं दी है कहीं कि जनता बैठी और ताली, ये सब हम क्या कहें बताओ, ये मतलब अब हम उसे, और अच्छा ये फिल्म वाले और ये कहानी वाले ऐसा प्रस्तुत कर देते जैसे उनको कुछ कई साप्ताहिक कार्यक्रम होता हो शिव जी का, कि वो अपना प्रस्तुति देने जा रहे हैं और रावण बैठा ढोलक बजा रहा है, और मतलब इसका कोई लेना देना भगवान जी से नहीं है। बिल्कुल। तो वो उनके उस अंग, उस तत्व का, अंग भी नहीं, तत्व का, जो तत्व डिस्ट्रॉय करता है, जो तत्व कनेक्ट करता है, जो डिस्कनेक्ट करता है, जो रेगुलेट करता है, ये जो सारे एलिमेंट हैं, इन एलिमेंटों में स्पंदन होता है, ये एलिमेंट काम करना शुरू करते हैं। तो इसलिए उसको उससे जोड़ा गया कि वो शिव का, और तांडव का तात्पर्य है कोई नेगेटिविटी में नहीं है। हम शायद उसको हमने गलत तरह से शुरू कर लिया कि वो तांडव कर रहा है, या तो हम सोचते तांडव मतलब कुछ नेगेटिव है। नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। वो एक रिदम है, एक ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा एक नाद है जो नाद सबके कल्याण के लिए है। शिव को तांडव करने की क्या आवश्यकता है? एग्जैक्टली। नजर भर के देख ले तो सारा भस्मीभूत हो जाए पूरा जगत। उनको इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, ये हमने जोड़े हैं। क्योंकि भक्ति की एक जो गहरी मार्ग है, भक्ति की जो गहरी शाखा है, वो परमात्मा के साथ अपना एक संबंध बनाती है। वो परमात्मा को मनुष्य के, जैसे आजकल श्रीनाथ जी के साथ जो हमारा रथ यात्रा है हमारी पुरी में, उसमें हमने बिल्कुल उनका, वो मोची जी के यहाँ भी गए हैं, वो उनको फीवर भी चढ़ रहा है, वो पूरा हमने एक हरिहर का इकोसिस्टम वहाँ है, तो हमने उनको जोड़ा है उस तरह से। तो मनुष्य को अपने ही मन को समझाने के लिए हमने प्रतीकों को चुना, और अपनी पूजा पाठ को और सहज सरल और अपने साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए इस तरह के प्रसंगों को हमने चुना। लेकिन परमात्मिक ऊर्जाएं इतनी छोटी और इतनी सूक्ष्म और इतने छोटे बातों में रहने वाली नहीं है, वो बड़ी चीज़ है, और वो समग्र रूपेण है। पृथ्वी में सिर्फ भारत ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी देश जहाँ पर भी हैं, वो इन्हीं ऊर्जाओं से संचालित और क्रियावान है।
इन्हीं इन्हीं ऊर्जाओं से वो चल रहे हैं और दिख रहे हैं और उग रहे हैं और बैठ रहे हैं। क्योंकि जहाँ वो लिखा ना निलिम्बनाथ नागरी, जो उसमें जो 17वां श्लोक, तो वहाँ वो बोलते हैं कि जहाँ सूर्य का अस्त होगा वहाँ हमेशा समृद्धि होगी, जहाँ सूर्य उदित होगा वहाँ थोड़ी विपन्नता रहेगी, जिससे वास्तुशास्त्र का जन्म हुआ, वास्तु भवन का जन्म हुआ। तो वो अब देखिए जहाँ भी सूरज डूबता है, अमेरिका में कोई खास बात नहीं है, पश्चिम के देशों में कोई खास बात नहीं है, वहाँ आप घुमा के अगर भारत को ले जाके रख दो तो भारत भी ऐसे ही समृद्ध हो जाने वाला है। वो तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कमाल है, वो तो रेखांश और अक्षांश का कमाल है। जहाँ सूरज डूबता है वहाँ समृद्धि लाता है, जहाँ सूरज उगता है वो विपन्नता लाता है। उदाहरण के तौर पर जो हमारा ये आपका जमुना पार से पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दक्षिणी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के स्टेट्स और हमारे साउथ के स्टेट्स, गुजरात और मुंबई, और पूरी दुनिया पे अप्लाई कर लीजिए इस नियम को, अपने गली मोहल्ले में लगा लेना आप। मेरठ में जो हमारा पूर्वी मेरठ और पश्चिमी दक्षिणी मेरठ, हर शहर के सेठ दक्षिण पश्चिम में ही बसते हैं, या जो बसते हैं वहाँ वो हो जाते हैं सेठ, या तो जो बसता है दक्षिण पश्चिम में वो हो जाता है सेठ, या जो सेठ होते हैं वो बसते हैं वहाँ, चाहे दिल्ली, पूरा कोई शहर लगा लो पूरी दुनिया का। तो पश्चिम दिशा में इसका भी मूल उसी में मिला है शिव तांडव में, कि ये नियम अगर चलेगा तो इस तरह से चीज़ें समृद्ध होंगी और प्रतिफलित होंगी और बढ़ेंगी। तो पश्चिम में जो समृद्धि आई उसका एक बड़ा कारण यही है, उसका उल्लेख 10,000 साल पहले से है कि ऐसा चलेगा, और पूरी दुनिया में ऐसा ही है। ये हिरोशिमा नागासाकी क्यों मिला बम फाड़ने के लिए? लड़ाई तो बहुत पास में, बर्लिन में डाल सकते थे, कहीं और डाल सकते थे, मतलब कोई बुरा ना माने भाई जर्मनी वाले, तो वो वहीं क्यों चुना? क्योंकि वो दिशा ही वैसी है, बार बार बनेगी, बार बार विप्लव होगा, बार बार समृद्धि होगी, बार बार सृजन होगा। बट गुरुजी, आपने समृद्धि की बात की तो इस पर मेरा एक सवाल आया कि भारत भी तो अपने तरीके से समृद्ध है ना, हमारे पास इतनी स्पिरिचुअल अबंडेंस है, इतनी रिलीजियस अबंडेंस है, हाँ, तो समृद्ध तो हम भी हैं। तो हम कब कहते हैं कि हम विपन्न हैं? हम तो सबसे बड़े सम्राट हम ही हैं। ये जिनको आप आजकल के अमीर समझते हो, 400 साल पहले मछुआरों का जीवन जीते थे, जब हमारे ताजमहल बन रहा था, जब हमारे सोने चांदी के कलश स्थापित होते थे, जब हमारे राजा, जो कोहिनूर है वो युधिष्ठिर के तख्ते ताउस में, मतलब जो हमारा मयूर सिंहासन था उसमें था, वो मुगल शासन तक आते थे, तख्ते ताउस हो गया, आज वो कोहिनूर ब्रिटेन में रखा हुआ है। हम तो समृद्धि ही भारत में थी, बाकी तो सब विपन्न था चारों तरफ। ये सब 400 साल पहले कोई आपको कविता नहीं मिलेगी, कोई कहाँ थे भाई? अगर आपका आविष्कार थे तो ये 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से पहले क्यों नहीं है? क्योंकि 1570 में सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज शासक आता है, जो नासिक में आकर के परमिट मांगता है और वो यहाँ बिजनेस शुरू करते हो। सबसे पहले आप हमारे शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए। हमारा जो ऋग्वेद के मंडल हैं, 100 मंडल आज भी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में रखे हुए हैं, हमारे पास सिर्फ 8 मंडल हैं, हम उन्हीं से काम चला रहे हैं। कितना होगा 100? जब उस पर वो रिसर्च करते हैं तो वो उनको फिर नोबेल और दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। हम उस पर धूप बत्ती करे जा रहे हैं अपने ग्रंथ पर, वो खोल के पढ़ रहे हैं और इन्वेंशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक कहला रहे हैं, वो सब कुछ कहला रहे हैं। तो ये हम तो सबसे ज़्यादा समृद्ध हैं। और आज भी, और एक बात और है, हमारे यहाँ पश्चिम में समृद्धि के साथ विक्षिप्तता है, हमारे समृद्धि के साथ सदाशयता है, और हमारे जो विपन्न है उसके अंदर एक संतोष है। वो कहता है राम जी जाने, भगवान जी जाने, शिव जी जाने, कपड़ा शरीर पर नहीं। वो ये तो कहीं भी नहीं है। वहाँ जो लोग ऐसे हैं वो पागल हैं। पश्चिम में अगर ये इतनी विरक्तता है, इतनी विपन्नता है, इतनी गरीबी है, तो वो आदमी पागल है, वो या उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो आदमी बैठ के गीत गा रहा है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो भगवान के भजन में लीन है। तो ये इससे बड़ी समृद्धि तो कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो गुरुजी, वही समृद्धि, हमारी आत्मा की समृद्धि हमें शिव तांडव स्तोत्र सिखाता है और शिव से जुड़ाव हमें देता है। तो आई एम श्योर कि आज का ये जो पॉडकास्ट है एक बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट था। ये आपने बहुत हमें यूनिक और नए पर्सपेक्टिव्स बताए, हमने शिव तांडव स्तोत्र की महिमा को जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत धन्यवाद, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू गुरुजी। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? क्या आप शिव भक्त हैं? क्या आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रोज करते हैं? और वो पाठ करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? क्या आपको एनर्जी फील हुई? क्यों इतना पावरफुल लगता है आपको शिव तांडव स्तोत्र? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।